गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने बर्ड्स की बीक के बारे में पढ़ा था और उनकी नेस्टिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ा था। हर बर्ड की जो बीक्स होती है, उसकी चोंच होती है, वो डिफरेंट टाइप की होती है ना। उनकी जो फूड हैबिट्स होती है उसके अकॉर्डिंग उस बेस पर उनकी बीक्स होती है। जिस तरह की उनकी खाने की आदतें हैं या वो जिस तरह का खाना वो खाते हैं, वैसे ही उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक्स होती है। तो हर बर्ड की जो बीक होती है वो डिफरेंट होती है। अब आपके सामने पेज नंबर 57 में एक टेबल दे रखी है। उसके अंदर बर्ड्स के नेम दे रखे हैं, टाइप ऑफ बीक दे रखी है और उनकी नेस्टिंग हैबिट बता रखी है कि वो घोंसला किस तरह से बनाते हैं। आपको करना ये है कि इसको देख करके आपको ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट इनके बारे में दिया हुआ है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है। फर्स्ट बर्ड है पिजन। टाइप ऑफ बीक इसकी शॉर्ट, हार्ड एंड थॉर्नी। इसकी बीक कैसी होती है? शॉर्ट, हार्ड होती है और थॉर्नी होती है। छोटे छोटे से बारीक बारीक से उसमें कांटे जैसे होते हैं पिजन की बीक। ठीक है, ये भी सही है। नेस्टिंग हैबिट उसकी कैसी होती है? मेक नेस्ट समवेयर इन बिल्डिंग। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पिजन्स होते हैं, कबूतर होते हैं, वो अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? बिल्डिंग में। किसी भी मकान की कोई कहीं पर होल हो मकान की, बिल्डिंग की दीवार के ऊपर, वहीं पर अपना घोंसला ये बना लेते हैं। तो इसके लिए ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। सेकंड बर्ड है आपके पास ईगल। इसमें टाइप ऑफ बीक बता रखा है कि लॉन्ग एंड पॉइंटेड। जबकि हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में? जो ईगल होता है उसकी बीक कैसी होती है? कैसी होती है उसकी बीक? शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड होती है। ठीक है। ईगल की बीक कैसी होती है? शार्प और स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड होती है। पॉइंटेड की जगह क्या आएगा यहाँ पर? हुक्ड बीक। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। देन नेक्स्ट है इसका नेस्टिंग हैबिट, अनटाइडी नेस्ट विद स्टिक्स। ये स्टेटमेंट तो इसका करेक्ट है कि जो ईगल होता है वो अपना नेस्ट किससे बनाता है? स्टिक्स से बनाता है और उसका अनटाइडी होता है। अनटाइडी मतलब बिखरा हुआ सा होता है उसका, है ना, बिल्कुल साफ सुथरा वो नहीं रखती है। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे? इसका रॉन्ग। देन सेकंड वुड पेकर। वुड पेकर की बीक इसमें बता रखी है चीजल शेप्ड। तो बिल्कुल करेक्ट है। जो वुड पेकर होता है उसकी जो बीक होती है वो कैसी होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड चीजल शेप होती है, जिससे वो किसी भी ट्री ट्रंक में आसानी से होल बना लेता है और उसके बार्क के अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको खाता है और अपने लिए रहने के लिए घर बनाता है। मेक नेस्ट इन अ होल इन द ट्री ट्रंक। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो ट्रंक के अंदर वो होल बनाता है, उसी होल के अंदर अपना घोंसला बनाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। देन फोर्थ है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड का जो बीक होता है वो कैसा होता है? फ्लैट बीक्स। फ्लैट होती है उसकी बीक हमिंग बर्ड की। फ्लैट हमने पढ़ा था कि किसकी होती है? डक की। डक की बीक कैसी होती है? बिल्कुल फ्लैट होती है। लेकिन हमिंग बर्ड की हमने क्या पढ़ा था? हमिंग बर्ड की जो बीक होती है वो लंबी, स्लिम और कर्व्ड होती है। हमिंग बर्ड क्या करती है? फूलों का जो नेक्टर होता है वो सक करती है। फूलों के अंदर जो मीठा मीठा रस होता है उसको सक करती है। उसके लिए उसको कैसी बीक की ज़रूरत होती है? इस तरह से लॉन्ग, लंबी, पतली और कर्व्ड वाली, है ना, जिससे आराम से वो फूलों के अंदर से रस सक कर सके। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। मेक नेस्ट विद लीव्स। और इसका जो नेस्ट होता है वो कहाँ पर होता है? पेड़ों में पत्तियों के बीच में होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, इसलिए हम क्या लगाएंगे इसमें? रॉन्ग। ठीक है। अब है फ्लाइंग डिफरेंटली। हर बर्ड का उड़ने का जो तरीका होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। डिफरेंट बर्ड्स कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अब अलग अलग बर्ड्स अलग अलग डिस्टेंस को कवर करती हैं। जैसे मोर बहुत ऊंचाई तक या बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक वो उड़ नहीं सकता। वो एक जगह से दूसरी जगह तक छलांग ही लगा सकता है क्योंकि उसका शरीर भारी होता है।
बर्ड्स लाइक पिजन एंड क्रेन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो कबूतर होते हैं और क्रेन होती हैं वो बहुत दूर तक, बहुत लंबी लंबी दूरी तक उड़ सकती हैं। हैंस फ्लाई ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस। जबकि मुर्गी को आपने देखा है आसमान में उड़ते हुए? मुर्गी आसमान में नहीं उड़ सकती है, वो छोटी छोटी दूरी तक, शॉर्ट डिस्टेंसेस तक ही उड़ सकती हैं। ईगल एंड वल्चर फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स। इसी तरह से आपने ईगल और वल्चर जो होते हैं, बाज और गिद्ध, ये बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, आसमान में बहुत ऊपर तक चले जाते हैं ये। देन स्पैरो एंड बुलबुल आर द बर्ड्स विच फ्लाई एट लो हाइट्स। इसी तरह से हमारे घर में जो स्पैरो आती है या बुलबुल आती है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक तो वह नहीं जा सकती, लेकिन हाँ कम हाइट तक वो आराम से उड़ सकती हैं। देन ऑल द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। अब सभी बर्ड्स नहीं उड़ सकती हैं। देर आर सम बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई बिकॉज ऑफ द हैवी बॉडीज एंड स्मॉल विंग्स। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो उड़ नहीं सकती। क्यों नहीं उड़ सकती? क्योंकि उनका शरीर बहुत भारी होता है ना। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था पीकॉक, इसी तरह से उनके जो पंख होते हैं वो बहुत छोटे, किसी बर्ड से पंख बहुत छोटे होते हैं, जबकि पीकॉक के पंख कितने होते हैं? बहुत लंबे लंबे होते हैं और शरीर उसका बहुत भारी होता है, इसलिए वो उड़ नहीं सकता। उसी तरह से कुछ बर्ड्स का शरीर भारी होता है और पंख भी बहुत छोटे होते हैं, तो वो उड़ नहीं सकते हैं। सच बर्ड्स आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। ऐसी बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल एमू, पेंगुइन, कीवी एंड ऑस्ट्रिच आर सम ऑफ द फ्लाइटलेस बर्ड्स। एमू, कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ये सब क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। इन बर्ड्स को आपने टीवी में या जू में कहीं देखा होगा। इनका शरीर बहुत भारी होता है ना, और पंख भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उड़ नहीं सकते। जबकि जो कीवी होता है, कीवी तो बहुत छोटा है बर्ड होता है, लेकिन उसके पंख भी बहुत छोटे होते हैं, उड़ने के लायक नहीं होते हैं। तो ये बर्ड्स क्या कहलाती हैं? फ्लाइटलेस बर्ड्स। जो उड़ नहीं सकते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। ठीक है। देन डू बर्ड्स टॉक। क्या बर्ड्स बातें करती हैं? बातें करती हैं क्या बर्ड्स आपस में? ये आप सोचो, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी। ठीक है।